अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ ट्रांस टिबियल प्रोस्थीसिस। ठीक है, ट्रांस टिबियल प्रोस्थीसिस हम यूज़ करते हैं ट्रांस टिबियल एम्पुटेशन के केस में। ठीक है, मींस के जब भी पेशेंट की जो नी है उससे नीचे नीचे एम्पुटेशन होगी, नी से नीचे वाला सारा पार्ट कट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला नहीं होगा, सिर्फ नी से नीचे वाला पार्ट कट होगा, तो हम उसे कहते हैं कि वो है ट्रांस टिबियल एम्पुटेशन। ठीक है, और हमें पता है कि नी से नीचे दो बोन्स पड़ी होती हैं, टिबिया और फिब्यूला। ठीक है, ये दोनों अंदर कट हो जाती हैं, नीचे फुट तक सारा जो पार्ट है वो कट हो जाता है नी से नीचे नीचे। ठीक है, अच्छा, अब जो ट्रांसटिबियल प्रोस्थीसिस है इसके डिफरेंट ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी वैस्कुलर डिजीज़ है, वैस्कुलर डिजीज़ के अंदर आ जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, या आर्थीरियो स्क्लेरोसिस की डिज़ीज़ है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस में हमें पता है कि क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो सकती है और डायबिटिक न्यूरोपैथी का केस बन सकता है या डायबिटिक फुट का केसेस बन सकता है। तो उस केस में हमें फुट को रिमूव करना पड़ता है, और कभी कभी वो जो कैंसरस मटीरियल है या वो जो मटीरियल होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, जिसके अंदर होता है जो गैंग्रीन की कंडीशन इख्तियार कर जाता है। ठीक है, तो वो आगे भी स्प्रेड कर जाता है, तो हमें फिर नी से नीचे नीचे सारी एम्पुटेशन करनी पड़ती है। ठीक है, आर्थीरियोस्क्लेरोसिस के केस में क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं लेग के अंदर, उनको क्या होता है, उनकी हार्डनिंग हो जाती है और उनकी नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, हार्डनिंग और नैरोइंग होने की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है लेग की तरफ। ठीक है, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वहाँ पर टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाती है और सारा वो इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे, और जिसे हम गैंग्रीन की कंडीशन ही कहते हैं। तो उस कंडीशन में हमें फिर बिलो नी एम्पुटेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ट्रोमा हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह, कोई भी इन्फेक्शन, कैंसर वगैरह हो सकता है। ठीक है, उस केस में हमें ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन करनी पड़ती है। फिर जाहिर सी बात है, अब हमने उस लिम्ब के फंक्शन को तो मेनटेन करना है, उसके लिए हम ट्रांसटिबियल प्रोस्थीसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, और ट्रांसटिबियल प्रोस्थीसिस का फंक्शन क्या है कि ये जो पेशेंट का नी है, अब जाहिर सी बात है पेशेंट का नी नहीं कट हुआ, नी से नीचे नीचे एम्पुटेशन हुई है, नी उसका वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, नी के अंदर सेंसरी और मोटर फंक्शंस को मेंटेन करना, ठीक है, ये ट्रांसटिबियल प्रोस्थीसिस का काम होता है। ये सब कुछ किस तरह होता है वो हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि हर प्रोस्थीसिस के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ट्रांसफेमोरल प्रोस्थीसिस डिस्कस किया था, जैसे उसके पार्ट्स थे वैसे इसके भी पार्ट्स हैं। पहला इसका पार्ट है फुट एंकल असेंबली। ठीक है, दूसरा है शैंक, या शैंक को पाइलोन भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, अच्छा, शैंक वो वाला पार्ट होगा जहाँ पे टिबिया और फिब्यूला बोन्स होती हैं। ठीक है, ये नी है, यहाँ पे होता है टिबिया और फिब्यूला बोन्स, और नीचे फुट होता है। ठीक है, तो जो लेग का ये वाला पार्ट होता है जिसे काफ एरिया भी कहते हैं, तो यहाँ पे शैंक या पाइलोन लगता है। ठीक है, जो लेग का काम करता है, इसे इसीलिए हम इसे लोअर लेग भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सॉकेट है और सस्पेंशन कंपोनेंट है। अब फुट एंकल असेंबली क्या होता है, मैंने आपको इन सब पार्ट्स के बारे में ट्रांसफेमोरल प्रोस्थीसिस वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो फुट एंकल असेंबली क्या होता है, ये नीचे जो फुट वाला पार्ट होता है ना, इसे हम फुट एंकल असेंबली कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल जो फुट लगता है। ठीक है, इसका काम यही होता है कि इसने जो पेशेंट का पहले नेचुरल फुट जिस तरह काम कर रहा था, फंक्शन को मेंटेन कर रहा था, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था ड्यूरिंग वॉकिंग, इसका भी सारा वही काम होता है। ठीक है, शैंक का क्या काम क्या होता है, यहाँ पे जो नी है, ठीक है, नी सॉकेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एम्पुटेशन हुई है, तो ये हमारा नी जो है रेजिडुअल लिम्ब कहलाएगा। ठीक है, जो पार्ट बच गया, और जो पार्ट बच जाता है वो सॉकेट के अंदर जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, और सॉकेट को जो फुट से जो चीज़ कनेक्ट करती है वो होती है शैंक, या पाइलोन भी से बोलते हैं, यहाँ लोअर लेग भी बोल रहे हैं। ठीक है, और अब सस्पेंशन रह गया। सस्पेंशन क्या होता है, अब इस रेजिडुअल लिम्ब को सॉकेट के साथ बांधने के लिए हमें कुछ मतलब डिवाइसेस भी चाहिए, एडिशनल चीज़ें चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से बाइंड हो सके, तो वो हम कहते हैं सस्पेंशन कंपोनेंट्स। ठीक है, सस्पेंशन कंपोनेंट्स में सक्शन आ जाता है। ठीक है, या हम वैक्यूम के थ्रू बाइंड करते हैं सॉकेट को
रेजिडुअल लिम्ब के साथ, ठीक है, वैक्यूम के थ्रू नेगेटिव प्रेशर जनरेट करके, या बेल्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ भी यूज़ करके हम बाइंड कर सकते हैं सॉकेट को रेजिडुअल लिम्ब के साथ, ठीक है। ये थे हमारे पास ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस के पार्ट्स। अब हम इनको बारी बारी स्टडी कर लेते हैं। मैंने आपको इनका बेसिक ओवरव्यू तो दे दिया है, ठीक है। अब थोड़ा हम डीप में इनको स्टडी कर लेते हैं। पहला पार्ट है फुट एंकल असेंबली। जैसे मैंने आपको भी बताया कि फुट एंकल असेंबली फुट की तरह का ही पार्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारा जहाँ पे नॉर्मल फुट लगा होता है वहाँ पे वो लग जाता है, ठीक है। उसके अंदर फुट भी होता है, जाहिर सी बात है एंकल भी होगा, और सारा उसका वैसा ही स्ट्रक्चर होता है जैसे हमारे फुट का होता है, ठीक है, और बिल्कुल वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, रिस्टोर जनरल काउंटर ऑफ पेशेंट फुट। काउंटर कहते हैं शेप, ठीक है। तो पेशेंट का जैसे पहले फुट था बिल्कुल वैसा ही फुट ये क्या कर देता है, उसको वापस दे देता है, ठीक है। नॉर्मल जैसी चीज़ तो नहीं हो सकती, बट काफ़ी हद तक पेशेंट को उसका फुट वापस मिल जाता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकता है, ठीक है। फुट एंकल असेंबली का फंक्शन है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आने देता फुट पे, और वॉकिंग के दौरान हेल्प करता है शॉक को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मैनी असेंबलीज, मतलब ये फुट एंकल असेंबली की बात हो रही है, ये स्लाइट मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फुट एंकल असेंबली जो है वो थोड़ी सी मोशन प्रोवाइड करता है फ्रंटल प्लेन में और ट्रांसवर्स प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुट एंकल असेंबली के अंदर जो फुट यूज़ होता है ना, उसकी दो टाइप्स हैं। एक नॉन आर्टिकुलेटेड फुट यूज़ होता है, ठीक है, और दूसरा आर्टिकुलेटेड फुट यूज़ होता है। दो तरह के फुट यूज़ होते हैं। जो नॉन आर्टिकुलेटेड फुट है ना, ठीक है, ये यूएस में ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइट इन वेट होते हैं, ठीक है, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा अरसे तक यूज़ हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते जल्दी, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और इनके जो कुछ वर्जन्स हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर पेशेंट जो है वो हाई हील शूज़ भी पहन सकता है उनके साथ, ठीक है। अच्छा, अब जो नॉन आर्टिकुलेटेड फुट और आर्टिकुलेटेड फुट का डिफरेंस क्या है। नॉन आर्टिकुलेटेड फुट जो है बेसिकली है तो प्रोस्थेटिक फुट ही, लेकिन इसके अंदर मूवेबल जॉइंट्स नहीं होते, ठीक है, जबकि जो आर्टिकुलेटेड फुट है उसके अंदर मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मूवेबल जॉइंट्स नहीं होते, इसमें मूवमेंट का कोई काम नहीं करना होता, इसीलिए ये लाइट वेट होता है, ठीक है, ज़्यादा अरसे तक चल जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन आर्टिकुलेटेड फुट की क्या टाइप्स हैं, ठीक है, आगे इसकी भी टाइप्स हैं और आर्टिकुलेटेड फुट की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। सब टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकुलेटेड जो फुट है ना इसकी टाइप्स के नाम बता देती हूँ, ठीक है। पहला है, ये आगे आएगा हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ नेम्स याद रखने। पहला है सिंगल एक्सिस फुट, दूसरा है मल्टीपल एक्सिस फुट, ये दोनों आगे आएंगे, ठीक है। ये तीसरा और चौथे वाला आगे नहीं आएंगे, बट आपने याद रखने कि ये भी आर्टिकुलेटेड फुट की ही टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला है हाइड्रोलिक फुट, ये हाइड्रोलिक के मैकेनिज्म पे काम करेगा। और लास्ट वाला है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड फीट, ठीक है। ये चार टाइप्स हैं आर्टिकुलेटेड फुट की, ये आपने याद रखनी है। सिंगल एक्सिस फुट, मल्टीपल एक्सिस फुट। सिंगल एक्सिस फुट आपको पता चल रहा है कि एक एक्सिस में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करेगा। मल्टीपल एक्सिस फुट मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करेगा, ठीक है। हाइड्रोलिक वाला हाइड्रोलिक मैकेनिज्म्स पे काम करेगा। और लास्ट वाला है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड फुट, ठीक है। ये थी आर्टिकुलेटेड फुट की टाइप्स। अब हम नॉन आर्टिकुलेटेड फुट की जो पहली टाइप है डैट इज सैक, ये हमने ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस में भी इसे डिस्कस किया था। सैक है, ठीक है, और दूसरी है सेफ, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सैक जो है, सैक स्टैंड्स फॉर सॉलिड एंकल कुशन्ड हील, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ज़्यादातर हम सैक को ना लोअर लिम्ब एम्पुटेशंस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सैक के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला इसका जो पार्ट है वो होता है सॉलिड एंकल, दूसरा इसका पार्ट होता है
इलास्टिक कील, और थर्ड इसका पार्ट होता है कुशन्ड हील। अब जिसका पहला पार्ट है सॉलिड एंकल, उसके नाम से पता चल रहा है कि सैग फुट के अंदर जो एंकल है वो रिजिड होगा, सख्त होगा, सॉलिड होगा, ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकेगी, ठीक है। दूसरा पार्ट है इलास्टिक कील। इलास्टिक कील, ठीक है, इलास्टिक कील होता है या फिर इंटरनल कील भी इसे बोल लेते हैं, ठीक है। ये जो ज़्यादातर से इंटरनल कील ही बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल कील जो है ये एक्सटेंड हो रहा होता है हील से लेकर टो तक, ठीक है। हील से लेकर हमारी पीछे हील से लेकर आगे उंगलियों तक जो है ये एक्सटेंड हो रहा होता है इलास्टिक कील या इंटरनल कील, और इसका काम क्या होता है, फुट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है एक उसे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वर्ड है कुशन्ड हील। कुशन्ड हील के नाम से पता चल रहा है कि इसमें हील जो है वो किसी सॉफ्ट मटेरियल से बनी होगी, ऐसा मटेरियल जो कंप्रेसिबल हो, कंप्रेस हो सके, जैसे कि रबर वगैरह, ठीक है। और कुशन्ड हील को कंप्रेसिबल रखने का मकसद ये है ताकि ये आसानी से शॉक वगैरह को एब्जॉर्ब कर सके जब पेशेंट चले, ठीक है। जब पेशेंट चलेगा तो उसकी हील स्ट्राइक होगी ज़मीन के साथ, तो वो आसानी से जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अगर कंप्रेसिबल नहीं होगी तो फिर वो शॉक को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सैग जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हो रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर वुडन कील भी होते हैं, मेटल कील भी होते हैं, जैसे हमने कील की बात की। कील क्या होते हैं, एक्सटेंड कर रहे होते हैं हील से टो की तरफ, ठीक है। यहाँ पे वो यही कह रहा है टर्मिनेट्स एट अ पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट, ठीक है। जहाँ पे मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे जाके ये टर्मिनेट हो रहा होता है, ठीक है। कील जो है वो रबर से कवर होता है, ठीक है। इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है कील का वो रेजिलियंट होता है। रेजिलियंट का क्या मतलब होता है, रेजिलेंट कोई भी ऐसा मटेरियल होता है कि जब भी उसके ऊपर स्ट्रेस आए या कोई भी शॉक वगैरह आए तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसकी शक्ल ख़राब ना हो और उसके अंदर कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। तो उसका पोस्टीरियर पोर्शन रेजिलेंट होता है। कोई भी शॉक वगैरह आए तो उसकी शेप वगैरह डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और प्लांटर फ्लेक्शन अलाउ करता है इन अर्ली स्टांस फेज, ठीक है, और हाइपर एक्सटेंशन अलाउ करता है इन लेट स्टांस फेज ऑफ गेट साइकिल। नेक्स्ट वो कह रहा है जो हमारे पास सैग फुट है ये डिफरेंट साइज़ के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर हैवी हील कुशन लगी होती है, ठीक है। हैवी हील कुशन का क्या मतलब है, जाहिर सी बात है जब हील वाला पोर्शन हैवी होगा, ज़्यादा थिक पैडिंग होगी उसके अंदर, तो वो अच्छे तरीके से शॉक को एब्जॉर्ब कर सकेगा, ठीक है, और हील वाले एरिया को अच्छे तरीके से वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, हैवी हील कुशन उन लोगों के अंदर रखी जाती है जिन जब वो फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं उन्होंने रनिंग करनी है या हार्ड सर्फेसिस के ऊपर वॉकिंग करनी है, ठीक है, तो उनकी हील के ऊपर ज़्यादा शॉक आ सकता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है, तो इस वजह से उनकी जो हील है वो हैवी रखी जाती है, वहाँ पे थिक पैडिंग रखी जाती है ताकि वो जो शॉक है जब वो रनिंग करें या हार्ड सर्फेसिस के ऊपर चलें तो वो शॉक जो है वो हील अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अच्छा, और ये जो हैवी हील होता है ना, ये थोड़ी सी अमाउंट में मीडियल, लेटरल और ट्रांसवर्स मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये था सैग फुट। अब हम बात करते हैं कि सैग फुट के अलावा दूसरी जो टाइप मैंने आपको बताई थी नॉन आर्टिकुलेटेड फुट की, वो है सेफ। सेफ फुट जो है ये भी नॉन आर्टिकुलेटेड फुट की टाइप है, ठीक है। सेफ स्टैंड्स फॉर स्टेशनरी अटैचमेंट फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन फुट, ठीक है। अच्छा, अभी जो सेफ है उसके नाम से पता चल रहा है कि ये सेफ मतलब इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जिसे हम बेस बोलते हैं, फुट का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, स्टेबल बेस होती है, ठीक है, और वॉकिंग के दौरान ये एनर्जी को स्टोर भी करता है और रिलीज़ भी करता है एज नीडेड। अब हम देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं या इसके पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका जो पार्ट या फीचर है वो है स्टेशनरी अटैचमेंट, ये पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरा है इसका जो पार्ट है दैट इज़ दूसरा है फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन, ठीक है, इसके नाम में ही है।
फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन दूसरा है, स्टेशनरी अटैचमेंट पहला है और तीसरा है कुशनिंग। ठीक है, अब स्टेशनरी अटैचमेंट का क्या मतलब है? स्टेशनरी अटैचमेंट का ये मतलब है कि जो ये जो सेफ फुट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी तरीके से अटैच होता है, ठीक है, प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ, और प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ अच्छे तरीके से टाइटली अटैच होकर ये एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, मतलब एक स्टेबल बेस, एक स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और कोई भी जो फुट वगैरह इस पर कोई मूवमेंट नहीं अलाउ करता, ठीक है, एंकल पे। दूसरा जो पार्ट है डैट इज़ फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन। सारी सी बात है, स्टेबल तभी होगा जब मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए इसकी स्टेशनरी अटैचमेंट होती है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, स्टेबल अटैच होता है, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं अलाउ करता। जो दूसरा है फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन, नाम से पता चल रहा है कि ये फ्लेक्सिबल लाइट मटेरियल से मिलके बना होगा, ठीक है, जैसे कि कार्बन फाइबर वगैरह, ठीक है, और ये ड्यूरेबल मटेरियल से बना होता है, मतलब ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा देर तक यूज़ हो सकता है, ख़राब नहीं होता, ठीक है। काम इसका यही है कि इसने क्या करना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी रिटर्न को कंट्रोल करना होता है जब पर्सन चल रहा होता है, ठीक है, और जो नॉर्मल फुट जैसा काम करता है वैसा इसने फंक्शन परफॉर्म करके देना होता है। लास्ट वन है कुशनिंग। कुशनिंग का हमें पता है कि मतलब हील वाले एरियाज़ में कुशनिंग प्रोवाइड की जाती है, मतलब ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो वहाँ पे जाहिर सी बात है कुशनिंग का काम यही है कि उसने वहाँ पे शॉक को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, चलते हुए जब पर्सन चलेगा तो जो भी शॉक वगैरह आएगा, स्ट्रेस आएगा फुट पे, कंफर्ट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो सेफ है ये हैवियर होता है, ठीक है, और एक्सपेंसिव होता है सैक की निस्बत, सैक जो भी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। इसकी रिजिड एंकल ब्लॉक है, ठीक है, जाहिर सी बात है रिजिड होगा तो ही जो है वो मूवमेंट नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। रिजिड एंकल ब्लॉक है जो कि कील के पोस्टीरियर पोर्शन से जुड़ा होता है 45 डिग्री एंकल पे, ठीक है, एंगल पे, सॉरी, रिजिड ब्लॉक होता है, ठीक है, रिजिड एंकल होता है इसके अंदर, और सॉलिड एंकल क्या है, रिजिड एंकल कह लें, ठीक है, वो अटैच होता है कील के पोस्टीरियर पोर्शन पे 45 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना सबटेलर जॉइंट जो होता है उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में ये बनाया जाता है, उससे इसको कंपेयर किया जाता है कि ये बिल्कुल उस जैसा है, ठीक है। सबटेलर जॉइंट को हम टैलोकैल्केनियल जॉइंट भी बोलते हैं। इसके अंदर दो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, टैलस एंड कैल्केनियस, ठीक है। सबटेलर जॉइंट दो बोन से मिलकर बनता है, टैलस एंड कैल्केनियस। कैल्केनियस को हील बोन भी कहते हैं, जहाँ पे हमारी हील होती है वहाँ पे ये बोन होती है, ठीक है, और टैलस जो है वो कैल्केनियस के बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है द जंक्शन परमिट्स द वेयर टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट विद द मॉडरेटली अनइवन टेरेंस बिकॉज ऑफ ग्रेटर रेंज ऑफ मीडियल लेटरल रेंज ऑफ मोशन परमिटेड इन द रेयर फुट, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रेयर फुट क्या होता है। फुट की 3 टाइप्स होती हैं, रेयर फुट, मिड फुट और हाइंड फुट। रेयर फुट जो होता है ना, ये हील वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और जो हील का वाला पोर्शन और जो बैक वाला पोर्शन होता है फुट का, वो रेयर फुट होता है। जबकि जो 4 फुट होता है वो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, जो उंगलियों वाला होता है, ठीक है, और जो दरमियान में रह जाता है आर्चिस वाला पार्ट, वो मिड फुट होता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोस्थेटिक फीट आर अवेलेबल, बहुत सारे जो वो कह रहा है कि प्रोस्थेटिक फीट अवेलेबल हैं, ठीक है, हर साइज़ में, हर मटेरियल में पेशेंट अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसको कस्टमाइज़ करा सकता है, ठीक है। अब वो कह रहा है इतने सारे प्रोस्थेटिक फिट अवेलेबल है तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा चाहिए। तो सिलेक्शन डिपेंड करती है इंडिविजुअल की नीड पे, ठीक है। मतलब अगर तो पेशेंट ने ज़्यादा एक्टिविटी लेवल करना है, उसने ज़्यादा कोई ऐसा काम करना है, ज़्यादा वेट लिफ्ट करना है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उस लिहाज से मटेरियल चूज़ करेंगे, ज़्यादा ड्यूरेबल वाला, ज़्यादा हार्ड वाला, ठीक है। लेकिन अगर उसने कम एक्टिविटी करनी है तो हम कम वाला मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसकी एम्पुटेशन किस लेवल की हुई है, ठीक है, कितनी लेंथ का उसे रिक्वायर है प्रोस्थेसिस, उसकी शेप, उसकी एम्पुटेशन की जो उसका रेजिडुअल लिम्ब है उसकी शेप कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, किस लेवल पे एम्पुटेशन हुई है, रेजिडुअल लिम्ब की शेप वगैरह, उसकी लेंथ वगैरह, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग पेशेंट का फिजिकल एक्टिविटी लेवल सब कुछ देख के प्रोस्थेटिक फिट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि नॉन आर्टिकुलेटेड फुट होता है और आर्टिकुलेटेड फुट होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि नॉन आर्टिकुलेटेड फुट में क्या था, उसमें मूवमेंट नहीं होती जॉइंट्स पर, आर्टिकुलेटेड फुट के अंदर मूवमेंट्स होती है, ठीक है। और आर्टिकुलेटेड, अभी हमने नॉन आर्टिकुलेटेड की दो टाइप्स पढ़ी हैं, सैक और सेफ, ठीक है। अब हम ये दो टाइप्स पढ़ेंगे आर्टिकुलेटेड फुट की, जिसमें सिंगल एक्सिस फीट और दूसरा मल्टीपल एक्सिस फीट, ठीक है। सिंगल एक्सिस फीट क्या होता है, ये एक ही एक्सिस में मूवमेंट अलाउ करता है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन अलाउ करता है और डोर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। जबकि जो मल्टीपल एक्सिस फीट है ये मल्टीपल प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ करता है, ये सिंगल प्लेन में मूवमेंट अलाउ करता है, ये मल्टीपल प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। ताकि जो पर्सन है वो जब चल रहा है तो वो अच्छे तरीके से अपना जो है वो फ्लोर के साथ कंटैक्ट मेंटेन रखे, ठीक है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके, ठीक है। मल्टीपल एक्सिस फीट ज़्यादा हैवियर होता है सिंगल एक्सिस फीट की निस्बत और कम ड्यूरेबल होता है, मतलब कम पायदार होता है, कम देर चलता है, ठीक है। इसके अंदर रोटेटर्स लगे हुए होते हैं। रोटेटर्स क्या होते हैं, रोटेटर्स फुट की रोटेट होने की एबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट ने ट्विस्टिंग मूवमेंट करनी है या ऐसी मूवमेंट करनी है जिसमें टर्निंग मोशन वगैरह है, ठीक है, बार टर्न करना है या रोटेशनल मूवमेंट्स हैं, तो उसमें फिर रोटेटर्स काम देते हैं, ठीक है। रोटेटर्स कहाँ पे पड़े होते हैं, प्रोस्थेटिक फुट के बिल्कुल ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है, ताकि शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और रोटेटर्स जो है वो ज़्यादातर सिंगल एक्सिस फुट के अंदर भी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर ज़्यादातर यूज़ होते हैं जिनके अंदर ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन हुई हुई होती है, मतलब अबव नी एम्पुटेशन हुई हुई होती है, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं ट्रांस टिबियल प्रोस्थेसिस के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।